जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सागर अंकल जी को भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी, मेरे प्यारे सोने सोने क्यूट क्यूट गुरुपा जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब से आप गुरुपा जी ज़िंदगी में आए हो बहुत कुछ बदल गया है। पहले जो लाइफ में नेगेटिव चल रही थी वो सब मेरे प्यारे गुरुपा जी की वजह से सब सही हो रहा है। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी, गुरु महाराज जी। संगत जी, मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो मैं अपने गुरुपा को साथ लेकर जाती हूँ। मैं गुरुपा जी को बोलती हूँ, गुरुपा जी आप मेरे साथ ही रहना, साथ ही जाना, साथ ही आना। संगत जी मैं किसी काम से बाहर गई थी, अपनी मम्मी के साथ थी, ऑटो में थी। मैंने अपने गुरुपा को बोला, गुरुपा जी आप कहाँ हो। मैंने जैसे ही अपने मन में सोचा, मेरे गुरुपा जी ने उसी समय मुझे ब्लेसिंग दी, मुझे बताया पुत्र मैं तेरे साथ ही हूँ। उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। हर वक्त आप मुझे ब्लेस करते हो, हर वक्त आप मेरे साथ ही रहते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज जी। जिस काम से मैं बाहर गई थी अपनी मम्मी के साथ, वो काम करने के बाद जब मैं और मम्मी घर वापस आ रहे थे तो जिस बस में हम थे वो बस बहुत ही ज़्यादा भरी, बहुत भीड़ थी उस बस के अंदर, सीट भी नहीं थी ज़्यादा। तो मैंने मम्मी को तो बिठा दिया था, मम्मी को मैंने सीट दिला दी थी। लेकिन जहाँ पर मैं खड़ी हुई थी ना संगत जी, मेरे पास में दो आंटी जी आगे खड़ी हुई। और वो आंटी जी जैसे आके खड़ी हुई, उन्होंने बस गुरुपा की ही बातें शुरू कर दी। गुरुजी की बातें हो रही थी, गुरुजी की बातें चल रही थी। मैंने अपने गुरुपा जी को मन ही मन शुक्राना किया। मेरे गुरुपा ने बस में भी मेरे गुरुपा साथी थे, उन्होंने वहाँ पे भी मुझे ब्लेस किया। इतनी बातें हो रही थी संगत जी, गुरुपा की आंटी, वो दोनों आंटी जी इतनी बातें कर रही थी, बस मैं उन्हीं को देख रही थी, मेरा ध्यान उन्हीं की तरफ था। मैं बस में मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ हूँ, मैं सब भूल गई थी, मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। बस मैं उन्हीं को देखती रही, मैं उन्हीं की बातें सुनती रही, इतना अच्छा लग रहा था, उनकी बातें सुन रही थी मैं। बस वो गुरु जी की बातें, संगत जी सत्संग की बातें हो रही थी। बस उनके अलावा और कुछ बहुत कुछ बातें ही नहीं थी, बस गुरु जी की बातें चल रही थी। तो मेरे गुरुपा ने वहाँ पे भी ब्लेस किया, वहाँ पे भी उन्होंने बोला बेटा मैं यहाँ पे भी तेरे साथ ही हूँ। हर वक्त मेरे गुरुपा, हर पल हर क्षण मेरे गुरुपा मेरे साथ ही रहते हैं। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अंतम अंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। बस फिर एक सीट खाली हुई, आगे जाके मुझे एक सीट मिली तो मैं उस सीट पर बैठ गई। संगत जी जैसे ही मैं सीट पे बैठी, संगत जी बस एक रेड कलर की गाड़ी, बिल्कुल नई गाड़ी, बिल्कुल मेरे आँख से निकली, उस पर लिखा हुआ था जय गुरु जी, ऑलवेज गुरु जी ब्लेसिंग। मेरे गुरुपा ने, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल लाल चोले में गुरुपा मेरे सामने आ गए हों, इतना ब्लेस किया मेरे गुरुपा ने उस दिन। अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी। बस आगे जब स्टैंड आया तो उसी स्टैंड पे मैं भी उतरी, हम मम्मी और मैं दोनों साथ ही उतरे, तो वो दोनों आंटी जी भी वहाँ उसी बस में उतरी, वो दोनों आंटी जी भी उसी स्टैंड पे उतर गई। उसके बाद फिर वो अपने घर चली गई और हम अपने घर आ गए। गुरुपा ने उस दिन भी इतने ब्लेस किया। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, गुरुपा हर वक्त हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर वक्त या हर क्षण। बस हमें गुरुपा को अपने मन में एहसास होना चाहिए, दिल से उनको हमें याद करना चाहिए, सच्चे मन से हमें उन्हें मानना चाहिए। हम गुरुपा को सच्चे मन से मानेंगे, उनको एहसास करेंगे हर पल, तो वो हर क्षण हमारे साथ ही रहते हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा आना चाहिए।
हर वक्त हमारे पास ही रहते हों, चाहे सुबह हो शाम हो किसी भी टाइम हो, जिस क्षण भी हम गुरु जी को याद करते हैं, गुरुपा हर वक्त हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका जितना जितना शुक्राना करूँ कम है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुपा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक सत्संग और है, वो सत्संग भी बहुत प्यारा है, बहुत बहुत ही प्यारा सत्संग है वो संगत जी। मेरे मेरे कज़न हैं, वो उनकी ना तबीयत ख़राब थी, उनके घुटनों में दर्द था, घुटनों में उनकी सूजन आ गई थी, तो वो चल नहीं पा रहे थे। तो मम्मी और मैं उनको देखने के लिए जाने वाले थे, तो उस दिन टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने मम्मी भी गुस्सा कर दी थी, कितना टाइम हो गया, जाने में भी टाइम लगेगा। तो फिर मैंने अपने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा आप हमारे साथ ही रहना, सब काम अच्छे मतलब जिस काम से जा रहे हैं कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से हम उनको मिल के आ जाएं। और मेरी मम्मी गुरुपा के आगे एक ट्यूब रखी थी, मतलब छोटों में लगा सूजन की ट्यूब थी, वो मेरी मम्मी ने मैंने गुरुपा जी से ब्लेस करवाई, ब्लेस करके मेरी मम्मी लेके गई थी उनको अंकल जी को देने के लिए। तो हम जैसे घर से बाहर निकले, मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा जल्दी से ऑटो मिल जाए, उसी समय ऑटो भी मिल गया। फिर हम बस स्टैंड पे पहुँचे, तो लंच टाइम हो गया था, लंच टाइम पे बसें जल्दी से आती भी नहीं है। मम्मी भी कह रही कि बस नहीं आएगी, तुम कैसे टाइम से पहुँचेंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा जल्दी से बस आ जाए, और जैसे हम स्टैंड पे जाके खड़े हुए उसी समय बस आ गई। और वो बस भी 7 नंबर की थी, लास्ट में 7 था, मैं मतलब स्टार्टिंग में 7 था, 786 था उस बस का नंबर। मैंने गुरुपा को बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मन ही मन मैंने गुरुपा को शुक्राना किया। उसके बाद फिर हमें एक डायरेक्ट वो बस, तो मतलब डायरेक्ट तो नहीं मिलती हमें, डायरेक्ट वाली बस आई नहीं आई थी, लेकिन वो बस भी उस हमें दूसरी बस चेंज करनी थी। तो हम आगे जाके हम उतर गए थे, मतलब उनके घर से थोड़ी आधे घंटे का रास्ता होगा। वहाँ से उन्होंने बोला था कि बस चेंज कर लेना दूसरी बस में, आप आराम से आ जाओगे, धूप भी है गर्मी भी है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होगे गर्मी में। तो हम उतर गए, फिर वहाँ पे हम बस के लिए खड़े रहे, बस ही नहीं आ रही थी। इतनी देर तक हम वहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट तक खड़े रहे, बस ही नहीं आ रही थी। फिर मम्मी ने बोला कि बस तो आ नहीं रही है, चलो हम थोड़ी दूरी पर है, कोई नहीं हम पैदल चले जाते हैं। मैंने बोला ठीक है मम्मी, हम पैदल ही चलते हैं, बस नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं। तो ये तो हमें भी नहीं पता था कि गुरुपा जी की महिमा, गुरुपा जी कब क्या कर दे, क्या सोचते हैं गुरुपा हमारे लिए, हम कुछ नहीं जानते। जो कुछ करवाते हैं गुरुपा जी हमारे अच्छा के लिए ही करवाते हैं संगत जी। हम लोग चलते रहे, पैदल पैदल जाते रहे। आगे जैसे हम चले, वहाँ पे गणपति बापा की इतनी सारी मूर्तियाँ थी, इतनी सारी मूर्तियाँ थी। मेरे गुरुपा जी ने हमें गणपति बापा की भी दर्शन करवाए। शायद यही मेरे गुरुपा जी की मर्जी थी, गुरुपा जी यही चाहते थे कि तुम आओ और गणपति बाबा जी के दर्शन करते हुए उनके घर पे जाओ जिनसे भी तुम मिलने जा रहे हो। गुरुपा जी ने गणपति बाबा जी की ब्लेसिंग दिलवाई, उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अंतम अंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी। रास्ते में बस हम चले जा रहे थे, गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग मिली, इतनी ब्लेसिंग मिली, बस मम्मी और मैं तो देखते रहे, गुरुपा को शुक्राना करते रहे। उस दिन गुरुपा ने इतना ब्लेस किया, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अंकल जी के घर तक जाते जाते आते आते उन्होंने हमें इतना ब्लेस किया। रास्ते में एक बोट था, वो बोट 2-3 बोटों के बीच में था, मेरी एकदम से उस पर नज़र पड़ी, उस पर लिखा हुआ था गुरुजी जगत सिंह। वहाँ पे भी मतलब एकदम से मेरी नज़र पड़ी, मैंने अपने गुरुपा को शुक्राना किया, गुरुपा आप सच में इतना ब्लेस करते हो, इतनी ब्लेसिंग देते हो, हर वक्त हर क्षण आप हमारे साथ में रहते हो, उसका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी। फिर हम उनके घर पे पहुँचे, उनके जो ट्यूब लेके गए थे वो उनके ट्यूब उनको दी, उन्होंने लगाई। संगत जी उस ट्यूब से उनको इतना आराम आया, इतना आराम आया, उनका जो घुटनों का दर्द था ना वो ठीक हो गया, मतलब पहले से बहुत ठीक हो चुका है। गुरुपा ने उसको ब्लेस किया था उस ट्यूब को, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी। जबकि उन्होंने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया,
बोला था उनको डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन वो नहीं गए। कह रही मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरी मतलब डॉक्टर, उनका मन ही नहीं किया डॉक्टर को जाने के दिखाने का। और उस ट्यूब से ही उनके इतना आराम आया। उनके पैरों में इतनी सूजन थी, मतलब कि गुरुपा इतने अच्छे हैं ना, हर वक्त इतना ब्लेस करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं अपने। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। फिर हमें शाम हो गई, वहाँ से हम निकले और बस के लिए हम खड़े थे, बस नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने गुरुपा को मनी मन बोला, गुरुपा जी बस भेज दो। तो मेरे प्यारे गुरुपा जी ने हमारे लिए बस भेजी। उस बस में हम चढ़े। बस रास्ते में हम चढ़े और रास्ते में गुरुपा ने इतनी दर्शन करवाए हमें हमें काली माता के दर्शन भी करवाए मेरे प्यारे गुरुपा जी ने। हम काली माता के मंदिर भी गए। उस दिन गुरुपा ने बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत ब्लेसिंग करवाई मेरे गुरुपा ने। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। काली माता के दर्शन भी किए, काली माता के मंदिर भी गए हम। रास्ते में काली माता का मंदिर आया था। बस में चढ़ने से पहले बस स्टैंड के सामने ही काली माता का मंदिर था। वहाँ पे हम गए, मत्था टेका काली माता को, मत्था टेक के फिर हम लोग वहाँ से निकले। फिर बस में हम आए तो बस में हमें दो गुरुद्वारे के दर्शन, बस के अंदर से ही दो गुरुद्वारे के दर्शन करवाए गुरुपा ने। दो गुरुद्वारे आए, वहाँ पे हमने बस में से ही उनको नमस्कार किया, नमन किया। फिर आगे आते गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग मिली, इतनी सारी गुरुपा की इतनी सारी ब्लेसिंग की कार, इतनी सारी गुरुपा की ब्लेसिंग वाली कार दिखाई दी। उस दिन गुरुपा ने बहुत ही ब्लेस किया। उस दिन इतना अच्छा दिन निकला ना, इतना अच्छा दिन था वो। बस गुरुपा जी की महिमा अपना अपना पार है मेरे प्यारे गुरुपा जी। आप इतना ब्लेस करते हो, इतना ध्यान रखते हो। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी। और हम आराम से अपने घर पे आ गए। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुवर, मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर। आप हमेशा ऐसे ही साथ में रहना, कभी हमारे साथ मत छोड़ना। मैंने तो बस गुरुपा को सब कुछ मैंने अपने गुरुपा पर ही छोड़ दिया है। गुरुपा जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। बस गुरुपा पे हमें विश्वास होना चाहिए। और मेरे गुरुपा जी मुझे कहते हैं कि जिसने तेरे साथ बुरा किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। वादा है तेरे गुरु जी का। और मैंने जैसा गुरुपा जी को चाहेंगे सब अच्छा ही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोलते हैं ना कि बेटा तुझे उम्मीद से भी ज़्यादा दूंगा, जितना जिसका तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी आने वाली हर मुश्किल में रोक सकता हूँ, तेरी आने वाली हर घटना में टाल सकता हूँ। बस तेरा विश्वास मेरे पे पक्का होना चाहिए। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु महाराज। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे मेरे पता नहीं मेरे गुरुपा ने सपने में मेरे कितने कष्ट काटे हैं। मेरे गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया था। मेरे गुरुपा ने मुझे बोला कि तुझे तो पता भी नहीं है मैंने तेरे कितने कष्ट तो मैंने तेरे सपने में ही काट दिए हैं। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपको मेरी वजह से जो भी तकलीफ, जो भी परेशानी हुई, मेरे कष्ट काटने की वजह से आपको बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत हुई होगी, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरु महाराज। आप जहाँ कहीं भी हो आप अपना ध्यान रखना। और सभी देवी देवता आपको खूब अच्छे से ब्लेस करे, आपकी खूब रक्षा करे, आपको खूब ध्यान रखे। बस सब अपना ध्यान रखना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप इतना ध्यान रखते हो, इतना अच्छा सोचते हो मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए। बस आपसे यही प्रार्थना है मेरे गुरुपा कि आप मेरे पूरे परिवार को और मेरा कभी साथ मत छोड़ना। बस सब कुछ आप ही को सौंप दिया, ये परिवार आपका ही है और ये सब आप ही को देखना है मेरे गुरुपा। आप जो भी कुछ करोगे सब अच्छा ही करोगे। संगत जी, प्यारे गुरुपा जी कहते हैं कि शौक बेमिसाल रखो, हालात कैसे भी, बस हमेशा चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। उसके लख लख शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हर वक्त हर क्षण हमें बस मुस्कुराने के लिए ही बोलते हो और बोलते हो कि बस अपनी टेंशन छोड़ दो, सब टेंशन अब मुझे दे दो, बस तुम खुश रहा करो। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। आज तो इतनी ब्लेसिंग दी है ना मैं मेरे गुरुपा में, बस ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दी है। उसके लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मैं ऑनलाइन वर्क करती हूँ। मेरी मीटिंग चल रही थी, मेरी मैम थी, वो मीटिंग मतलब वो इतनी इस तरीके से समझा रही थी मीटिंग में, जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि गुरुपा ही आए हों उनके रूप में और वही समझा रहे हों। इतना पॉजिटिव, इतने अच्छे से उन्होंने समझाया। जैसे गुरुपा कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव सोचा करो, अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, कभी भी बुरा मत सोचो, हमेशा अपने बारे में अच्छा अच्छा ही सोचो। इस तरीके से वो समझा रही थी।
जैसे लग रहा था कि मेरे गुरुपा ही सामने आके बैठे हों, वही समझा रहे हों। उसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप हर वक्त हर क्षण साथ में रहते हो, कभी भी हमारे साथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा गुरु महाराज जी। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा, मेरे गुरुवर, मेरे परमेश्वर। जय जय गुरु, वाह वाह गुरु, धन धन गुरु। सत सत नमन है आपको मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, प्यारी संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा जी। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो आप मुझे उसके लिए माफ़ कर देना, क्षमा कर देना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुवर, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी। जय गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुवर जी, आप सबको ब्लेस करना, सभी संगत को ब्लेस करना मेरे प्यारे गुरुवर। सागर अंकल जी को भी ब्लेस करना, उनका और हमारा कनेक्शन ऐसे ही बन रहा है, हमारे सत्संग वो ऐसे ही शेयर करते रहे, सभी संगत को ऐसे ही ब्लेसिंग मिलती रहे, उनका कनेक्शन ऐसे ही बना रहे हमारे साथ, वो खूब तरीके करे, उनके परिवार को भी ब्लेस करना मेरे प्यारे गुरुवर, मेरे प्यारे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। प्यारी संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे मेरे प्यारे गुरु महाराज, मेरे प्यारे गुरुवर। मेरे गुरुपा के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जैसे आपने कहा था कि मेरी सेवा कर, मैं एक काम बताता हूँ, तो आज आपकी सेवा का ये चौथा दिन है। और गुरु जी, मैं अपना नया शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। और गुरु जी, जैसा आप बुलवाओगे वैसा ही बोलूँगी। और अगर बोलने में कहीं गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को जय गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज सुबह सुबह 6 बजे मैं उठी भी नहीं थी, तो दरवाजे पर कोई कॉल कर रहा था, तो मैं उठी और उसने मोटरसाइकिल की चाबी मांगी, तो मैंने उसको चाबी दे दी। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी आपका क्या मैसेज आया कि आज तूने किसी की मदद की थी, वो जो तेरे घर आया था वो मैं ही था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जैसा कि आपने कहा है, हर नेडी की मदद करो, ना जाने मैं किस रूप में आपकी परीक्षा के लिए आ सकता हूँ। तो मैंने गुरुजी उसको चाबी दी थी और वो मेरी बाइक लेके गया था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर क्या होता संगत जी, मैंने सुबह चाय बना के घर में साफ़ सफाई करने के बाद मैं बैठी चाय पी रही थी, तो अचानक से एक बंदर आया और उसने ज़ोर से आवाज़ की। तो जैसे ही संगत जी मैंने ऊपर देखा
बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई जा रही थी। आज संगत जी वो येलो कलर की थी और उसके विंग्स थे जो वो हल्के हल्के ब्राउन कलर के थे। बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई थी। तो वो बंदर के बहाने मैंने कहा बेटे को कि जा छत पे देख के आ, कभी बंदर कुछ कीड़ा ना दे। तो बेटा भी बाहर निकल के आया। बेटे ने भी तितली को देखा और गुरुदेव आपने मेरे ऊपर से, सिर के ऊपर से और फिर बेटे के ऊपर से आप मंडरा कर चले गए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना अपनी ब्लेसिंग देने का और सुबह सुबह आपकी प्रेजेंस दिखाने का बहुत बहुत शुक्राना। इस प्रकार गुरुदेव आप तो अब हर रोज़ ब्लेस करके जाते हो। हर रोज़ मेरा तो घर भी गुरुजी काफ़ी अंदर है, जहाँ पर बिल्कुल लास्ट में, और फिर भी आप अपनी प्रेजेंस मुझे इतनी करीब से फील कराते हो कि आप हर रोज़ आते हो। और इस प्रकार गुरुजी आप आए दिन, कोई दिन नहीं अब ऐसा जाता कि जिस दिन आप दर्शन देकर नहीं जाते। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह आप अपनी मेहर बरसाते रहिए और अपनी इस बेटी के परिवार को और इस घर को ब्लेस करते रहिए। फिर संगत जी, गुरु जी क्या होता है कि आज मेरे अंकल जी किसी बैंक के लोन के लिए गए थे। गुरुजी आपने शाम को ही मुझे मैसेज प्लेस कर दिया था, बेटा तेरा काम जो काफ़ी दिनों से रुका हुआ है वो होने वाला है। लेकिन गुरुजी वो आप जो हमारी कुछ मिस्टेक के कारण वो काम रुक गया, लेकिन गुरुजी वो आपकी कृपा से हो जाएगा। मुझे पक्का विश्वास है कि आप मेरा काम रुकने नहीं दोगे और मेरा वो काम बन जाता है। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना और बहुत बहुत शुक्राना। और वो काम हो गया तो गुरुदेव मेरा लोन पास हो जाएगा। तो गुरुदेव आपकी बेटी का जो घर है वो बनने जा रहा है। वो हाउस लोन ही मैंने कराया है गुरुदेव। वो काफ़ी दिनों से फाइल अटकी हुई है और वो हमने ही लापरवाही कर दी थी गुरुदेव बीच में, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया। और आज अंकल जी लेके गई थी बैंक में, तो उसमें थोड़ी सी कुछ मिस्टेक है। उसके कराने के ठीक कराने के बाद शायद वो हो जाएगा। आपकी कृपा से काम हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और आप इसी तरह अपनी बेटी पर मेहर बरसाते रहिए, अपनी संगत पर कृपा बरसाते रहिए और अपना मेहर भरा हाथ सदा अपनी संगत के सिर पर रखिए। फिर क्या होता संगत जी, मेरा बेटा वैसे तो वो बड़ा गुस्सैल है संगत जी, लेकिन आज क्या होता उसके साथ, उसके एक छोटा सा सत्संग बताती हूँ। वो मुझे दिखाने के लिए, वो मुझे परेशान करने के लिए करता है, लेकिन गुरुजी वो आपसे बहुत प्यार करता है अंदर से। वो मुझे चिढ़ाने के लिए करता है संगत जी। वो सुबह सुबह नहाता है तो कई बार वो अपना लॉकेट निकाल देता है, और उसने क्या किया, अपना लॉकेट बाथरूम में निकाल के वहीं पर छोड़ दिया। और फिर संगत जी दोपहर में उसने खाना भी खा लिया, ब्रेकफास्ट भी कर लिया। और फिर वो 2-3 बजे के बाद, जब गुरु जी की चाय का भोग का टाइम होता है 4 बजे, 4 बजे मैं गुरु जी को चाय पिलाती हूँ, तो मेरा बेटा उठा और वो मुझसे पूछने लगा एकदम, गुरुजी जैसे हड़बड़ा के होते हैं ना, जैसे कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता किसी का। और तब वो कहता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसे आया बेटा और वो कहता मम्मी मेरा वो कहाँ गया। मैं कहती हूँ क्या बेटा, क्या गुम गया आपका। मम्मी मेरा लॉकेट कहाँ है। मैं बोली मुझे तो नहीं पता बेटा कहाँ है। तो फिर मेरे हस्बैंड होते हैं पास में ही, वो बोलते हैं कि आज तू जब सुबह नहाया था तो तूने उसको बाथरूम में ही छोड़ दिया था और टूटी के ऊपर, और मैंने उसको दूसरी जगह पे रख दिया है, जाके अपना वहाँ से ले ले। फिर समझ जी, मैं भी अपने बेटे को 1 मिनट भी आपके गुरुजी लॉकेट के बगैर नहीं रहने देती। आपका जो कवच है गुरुजी, ये एक किस्म का सुरक्षा कवच है बेटे के ऊपर। तो मैंने तुरंत उठी, मैं भी फटाफट, और मैं गुरुजी आपका लॉकेट लेके आई। मैंने उसको वॉश किया और फिर बेटे को दिया, और बेटे ने फिर उसको डाल लिया। इस प्रकार संगत जी बेटा भी आपसे कनेक्ट है और गुरुजी वो आपसे बहुत प्यार करता है और आपके लिए उसके मन में बहुत भाव है। लेकिन वो शायद मुझे इरिटेट करने के लिए वो ऐसे करता है, लेकिन गुरुदेव वो मन से आपको प्यार करता है और आपके लिए उसके मन में काफ़ी श्रद्धा और
भाव है। और गुरुदेव आप अपने बेटे को ब्लेस करते रहिए, और आप मुझे अक्सर संदेश देते भी हैं कि तू अपने बेटे की चिंता मत कर, मैं उसके अंग संग रहंदा है, और उसका मैंने बहुत अच्छा फ्यूचर लिख दिया है। और आज गुरुदेव आपने उसके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज दिया मेरे को कि जा तेरे बेटे को नौकरी ब्लेस कर दी। तुझे शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। फिर क्या होता है गुरुदेव, आज मैं जैसे कि गुरुदेव बहुत सारे छिपकलियाँ होती हैं, और उससे पहले कई दिन पहले गुरुदेव मैंने एस्ट्रोलॉजिस्ट का कुछ पढ़ा था छिपकली के बारे में। तो गुरुदेव वो मेरे माइंड में चल रहा होता है कुछ, तो मैं लेकिन गुरुदेव आपने एक सत्संग सुना दिया था, उस दिन के बाद मैंने एस्ट्रोलॉजिस्ट को फॉलो करना बिल्कुल बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ चला हुआ था लिजर्ड के बारे में। तो गुरुदेव आपने टेलीपैथी से तुरंत ही मुझे लिजर्ड का सत्संग दिखा दिया कि अगर फर्श पर छिपकलियाँ चलती हैं तो वो आपको क्या संदेश देती हैं। मैं उस टाइम पर किचन में थी गुरुदेव, शाम के टाइम। तो मैंने कहा देखो गुरुदेव कितनी करीब से सुनते हैं। मैंने तो मन में ही सोचा था, लेकिन गुरुजी ने टेलीपैथी से वही मेरे को सत्संग फ्लैश कर दिया। फिर संगत जी मैंने खाना बनाया, और खाना बनाते बनाते तो मैंने गुरुजी की गुरबानियाँ सुनी, और फिर बाद में उस सत्संग को सुना। और क्या होता है संगत जी, मैं जो खाना बना रही थी तो सामने थोड़ी सी मेरे आंगन खुला है रसोई के सामने, और वहाँ पे बल्ब लगा हुआ था। वहाँ पे इतनी झुंड में छिपकलियाँ थी गुरुदेव, 5 to 7 छिपकली, 5 तो इकट्ठी ही थी गुरुदेव, एक थोड़ी उनसे सेपरेट थी और एक थोड़ा दूर थी। तो आपने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर आपने मैसेज भी मेरे को नेक्स्ट ये फ्लैश कर दिया कि बेटा तुझे सोमवार को मैं 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, और वो 7 ही लीजर थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना। फिर आपने सत्संग में क्या सुनाया गुरुदेव कि जैसे कि अगर आप छिपकलियों को झुंड में देखते हो, एक साथ इतनी सारी छिपकलियाँ, तो आपका मतलब क्या है कि आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है, आपकी अमीरी के दिन आने वाले हैं, आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। कहते हैं गुरुदेव एक दो छिपकलियाँ तो मोस्टली सबको दिख ही जाती हैं, सबके घर में होती हैं, कहीं ना कहीं से आ जाती हैं, लेकिन इतनी इतनी छिपकलियाँ इकट्ठी हों तो आपका अच्छे समय का शुभारंभ होने वाला है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी फर्श पे भी जब मैं कई बारी बर्तन साफ कर रही होती हूँ, तो ऊपर से दीवार से उतर के छिपकली नीचे क्रॉलिंग करने लगती है। तो कहते हैं कि अगर छिपकली फर्श पर क्रॉलिंग करे तो वो भी अच्छी होती है, उससे भी हमारे घर में लक्ष्मी आने वाली होती है और हमारी धन संपदा बढ़ने वाली होती है। शुक्राना गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना इस घर में बरकत करने का, लक्ष्मी देने का, बहुत बहुत शुक्राना। इसलिए संगत जी हमें छिपकली को मारना नहीं चाहिए। और एक छिपकली तो गुरुदेव मेरी किचन में ही रहती है गैस के नीचे, उससे मुझे बहुत डर लगता है, वो हमेशा ही उधर रहती है, और जब भी चाय बनती है तो वो चाय पीने आ जाती है। अगर थोड़ी सी भी एक भी ड्रॉप पड़ जाए तो वो आ जाती है गुरुदेव, लेकिन मुझे डर रहता है कहीं खाने वाने में ना आ जाए। तो शुक्राना गुरुदेव, वैसे आपका वास है मेरी किचन में, आप हमेशा कहते हैं कि मैं तेरी रसोई में रहता हूँ, और तू जो भी खाना बनाती है मैं उस खाने को ब्लेस करता हूँ। तो शुक्राना गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना। इस प्रकार गुरुदेव आप बहुत सारी ब्लेसिंग देते रहते हैं, आपकी तो इतनी ब्लेसिंग है जो अनकाउंटेबल है गुरुदेव, जिनको हम गिन ही नहीं सकते। और आपकी इतनी महिमाएं हैं कि हम अगर महिमाओं का गुणगान करने लगे तो हम कर भी नहीं पाएंगे। अगर हम अपने मुंह से गुणगान करें तो वो हमारे बस की बात नहीं है, और ये मुंह आपकी महिमाओं के गुणगान के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारा मुंह तो क्या कहते हैं हम इस लायक ही नहीं है गुरुदेव, इतनी काबिल ही नहीं है
ये आपकी महिमाओं का गुणगान कर सके, लेकिन हम अपना भाव जैसा भी आपको देते हैं गुरुदेव, जैसा भी हमसे बनता है, थोड़ा बहुत गुणगान जो करते हैं उसको आप स्वीकार करें। और गुरुदेव, जो आपने सेवा बख्शी है वो मैं सेवा आपकी चालू है मेरी। और इस प्रकार गुरुदेव, जैसा भी मैं सत्संग आपको दे पा रही हूँ, मेरे उस सत्संग को स्वीकार करें। इस प्रकार गुरुदेव, अब मैं अपने सत्संग को समापन की ओर ले जा रही हूँ। और गुरुदेव, अगला मेरा जो शुक्राना सत्संग होगा उसको मैं आपकी आज्ञा से कल फिर लेकर आऊँगी और फिर अपना नया शुक्राना सत्संग आपकी सेवा में पेश करूँगी। और इस प्रकार गुरुदेव, आप अपना ऐसे ही कृपा बनाए रखिए, ब्लेसिंग देते रहिए, जो मेरे शुक्राने लगातार चलते रहें। और ये हमेशा मेरा शुक्राना रुके ही नहीं, शुक्राने पे शुक्राना, शुक्राना शुक्राना चलता ही रहे। क्योंकि गुरुदेव, हमें आपकी ब्लेसिंग अच्छी लगती है और गुरुदेव आपको हमारा शुक्राना अच्छा लगता है। इसलिए गुरुदेव, ये शुक्राना कभी रुकने ना पाए। इसलिए गुरुदेव, आपका अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सब संगत पर अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुदेव, सबका भला करना, सबको अच्छा कर देना, सबकी बीमारियां काटना। और किसी को कोई भूखा न रहे गुरुदेव, जिसके पास घर नहीं है उसको घर देना, जिसके पास नौकरी नहीं है उसको नौकरी देना गुरुदेव, सबको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना, सबका भला करना। और गुरुदेव, अपनी इस बेटी पर भी ऐसे ही रहमत का हाथ रखना। और मेरे अंकल को, अपने बेटे को, बेटी को और मेरी आने वाली बेटी को ब्लेस करना। और सदा मायका और ससुराल चारों तरफ खुशहाली रखना। इस प्रकार गुरुदेव, मैं अपने सत्संग को अब समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।